हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शास्त्री मेडिकल क्लासेस। दोस्तों, क्या आप अपनी कलाई में दर्द के साथ साथ अपने अंगूठे, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर के साथ साथ आधी हथेली में दर्द, सूनापन या झंझनाहट से परेशान हो सकता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर आप इस परेशानी से सफ़र कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कार्पल टनल होता क्या है। सो इट इज़ अ नैरो पैसेज वे सराउंडेड बाय बोन्स एंड लिगामेंट्स ऑन द पाम साइड ऑफ द हैंड। सो ये जो एरिया है ये कहाँ, पाम साइड ऑफ द हैंड में है। ठीक, तो ये कार्पल टनल फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे बना? तो कार्पल टनल का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला बेस वाला जो एरिया रहता है, वहाँ पे हमारे कार्पल्स बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो हमारा ऊपर का एरिया जहाँ पे रूफ एरिया है, वहाँ पे हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लिगामेंट, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे ऊपर के एरिया पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और हमारे बीच से जो है वहाँ पे 9 फ्लेक्सर स्टेंडन और मीडियन नर्व पास होते हैं। तो ये हमारा था कार्पल टनल का नॉर्मल स्ट्रक्चर। बट ड्यू टू एनी रीज़न, अगर मतलब लाइक रिपीटेड इंजरी होने की वजह से, रिपीटेड ट्रॉमा होने की वजह से, अगर उस स्ट्रक्चर पे, अगर उस टनल पे अगर किसी भी तरीके का कंप्रेशन आएगा, अगर कंप्रेशन आया तो मीडियन नर्व भी कंप्रेस, मतलब स्पेस रिड्यूस हुआ किसी भी कारण से उस टनल का, तो कंप्रेशन हमारे मीडियन नर्व पे आ गया। और अगर मीडियन नर्व पे कंप्रेशन हुआ तो जहाँ जहाँ उसका सप्लाई हो रहा है मीडियन नर्व का, लाइक थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, जहाँ जहाँ भी वो मीडियन नर्व सप्लाई हो रहा है, वो सारे जगह पे टिंगलिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन, ये सब आपको पेन, ये सब आपको शो होएगा। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज और रिस्क फैक्टर ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। तो पहला बताऊंगी मैं फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को भी कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है तो आपको चांसेस है कि आपको हो सकता है। सेकेंड, कार्पल बोन फ्रैक्चर। थर्ड, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी बोनी चेंजेस इन द एरिया leads to compression of the median nerve. Fourth is sleeping posture. फिफ्थ बताऊंगी रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट, लाइक अगर कंटिन्यू टाइपिंग कर रहे हो और अगर हैंड का जो है आपका पोस्चर सही नहीं है तो भी आपको कार्पल टनल मतलब मीडियन नर्व में कंप्रेशन आएगा और ये आपको कार्पल टनल होने की संभावना है। उसके बाद बताऊंगी ओबेसिटी, मोटापा। प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर भी कॉमन है इसमें। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म बताना चाहूँगी, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में है एक्सट्रीमिटीज़ में जो है ना वो स्वेलिंग आने लगता है, और अगर स्वेलिंग आएगा तो रिस्क इंक्रीज होगा और कंप्रेशन होगा मीडियन नर्व पे, तो आपको ये सारे सिम्टम्स शो होंगे और आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होएगा। फिर दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेन होएगा। अब ये पेन होएगा कहाँ? पेन होगा आपका जहाँ भी मीडियन नर्व का सप्लाई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अंगूठे में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में, और आधे हथेली में आपको पेन होगा जहाँ भी मीडियन नर्व का सप्लाई है, वहाँ पे आपको पेन होगा। आपको सूनापन यानी नमनेश फील होगा, आपको टिंगलिंग सेंसेशन लाइक झंझनाहट फील होगा, आपको ग्रिपिंग करने में दिक्कत होगा, मतलब लॉस, अगर आप कुछ भी उठाना चाहोगे लॉस ऑफ ग्रिपिंग फील होएगा आपको। उसके बाद फोर आर्म में पेन होगा। फिर मसल में वीकनेस होएगा, मतलब क्योंकि मतलब मसल की वीकनेस अगर हो जाएगी आपको तो आपको फाइन मूवमेंट्स, मतलब छोटा छोटा लाइक मतलब बटनिंग अप शर्ट, मतलब कि शर्ट का बटन बंद करने में, या छोटा छोटा फाइन मूवमेंट जितना भी है वो सारे स्मॉल टास्क करने में आपको दिक्कत आएंगे। उसके बाद आपको सीवियर केस में जो है वहाँ का थिनार मसल्स जो होता है वहाँ का एट्रोफी होने लगता है आपको, ये सीवियर केस में होता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में पहला मैं बताऊंगी कि जो भी पर्सन जो भी ओबेज है, मोटे हैं, उनको वेट लॉस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो वेट लॉस अगर नहीं करेंगे तो वो मीडियन नर्व पे कंप्रेशन आएगा और आपको ये सारे सिम्टम्स शो होंगे। सेकेंड, रेस्ट बोलूँगी। रिपीटेड मूवमेंट को जो है मैं अवॉइड करने बोलूँगी। फिर नाइट स्प्लिंट लगाऊंगी, क्योंकि मेनली कार्पल टनल सिंड्रोम में जो होता है वो नाइट पेन बहुत ज़्यादा ही आपको दिखने मिलता है। और ये नाइट पेन क्यों दिखता है? क्योंकि जो हमारा सोने के टाइम में हैंड का पोजीशन इधर चेंज होता है, चेंज होते रहता है, जिस वजह से मीडियन नर्व पे डायरेक्ट कंप्रेशन आता है और आपको ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं। तो उसमें अगर आप नाइट स्प्लिंट रखोगे, नाइट स्प्लिंट पहन के सोगे तो आपको थोड़ा रिलीफ आएगा। फिजिकल थेरेपी भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसके अंदर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग आता है।
and then treatment also includes corticosteroid to reduce inflammation. Severe cases में surgery. You guys like this video? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much.